सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों में हमने यह जाना कि अर्जुन अपनी मित्रता का वास्ता देते हुए अनेक ऐसे उदाहरण श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसके माध्यम से वे अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हैं। वे कहते हैं कि आप मेरे यशस्वी गुरु हैं, आप इस चराचर जगत के देवता हैं, आप इसके पिता हैं, आप पूजनीय हैं, आप वंदनीय हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणत होकर प्रणाम करता हूँ और पूज्य ईश्वर आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता होता है, जिस प्रकार एक सखा के लिए सखा होता है, जिस प्रकार एक प्रिया के लिए उसका प्रियतम होता है, ये सब अपने अपने प्रिय के द्वारा की गई धृष्टताओं को क्षमा कर उन्हें ठीक रास्ते पर लाते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे ही हे कृष्ण, आप भी मेरे द्वारा की गई धृष्टताओं को सहन करें, मुझे क्षमा प्रदान करें और मेरा मार्ग प्रशस्त करें। और इस प्रकार से क्षमा याचना करते हुए कृष्ण के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, अपने उन भावों को आगे अर्जुन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और क्या विनती करते हैं, आइए जानते हैं श्लोक संख्या 45। अदृष्ट पूर्वे हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं, पहले कभी न देखे गए रूप को देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मेरा मन भय से व्याकुल है। अतः हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हूँ, वह देव रूप ही मुझे दिखाइए। भावार्थ, यहाँ अर्जुन मिश्रित भावों के माध्यम से कहते हैं, मिश्रित भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, पहले कभी न देखे गए इस विराट स्वरूप को देखकर मेरा मन प्रसन्न भी है, किंतु मेरा मन भय से व्याकुल भी है, भय से विचलित भी हो रहा है। अतः हे देवों के ईश देवेश, हे जगत के निवास स्थान जगन निवास, कृपया कर प्रसन्न हो और अपना वह देव रूप ही मुझे दिखाइए, वही दिव्य रूप मुझे दिखाइए। अब अर्जुन किस दिव्य रूप के बारे में अथवा किस देव रूप को दिखाने के विषय में कहते हैं, आगे जानते हैं। श्लोक संख्या 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहते हैं, हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं आपको मुकुट धारण किए, चक्र और गदा हाथ में लिए उस 4 भुजाओं वाले रूप में ही देखना चाहता हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप सहस्त्र बाहु हैं, इस विराट अनंत स्वरूप में आपकी सहस्त्र भुजाएं हैं, आप विश्व मूर्ति स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं, किंतु हे सहस्त्र भुजाओं वाले, हे विश्व की मूर्ति, मैं आपको एक मुकुट धारण किए, चक्र और गदा को हाथ में लिए, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज स्वरूप जो श्री विष्णु का है, उस स्वरूप में ही देखना चाहता हूँ, उस देव रूप में देखना चाहता हूँ। अब अर्जुन के इस निवेदन में क्या और कुछ अनुनय होता है, क्या और कुछ साथ में जुड़ता है, अथवा अर्जुन के इस विनय को मान कृष्ण अपने विष्णु स्वरूप में भी आते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।